हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस क्लास में क्राउन बुक से आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य का पतन से। अहमदनगर में 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्र मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम, मोहम्मद खां बख्श के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। मुअज्जम, जो उस समय अफगानिस्तान में था, उसने लाहौर के निकट बहादुर शाह के नाम से अपना राज्याभिषेक कराया और जजाऊ के युद्ध में आजम तथा बीजापुर के युद्ध में काम बख्श को मार डाला और दिल्ली के तख्त पर बैठा। बहादुर शाह प्रथम 65 वर्ष की आयु में मुगल सम्राट बना। उसने मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई तथा मराठा नेता साहू संभाजी का पुत्र को मुगल कैसे आज़ाद किया। जोशुआ कटेलार के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधित्व मंडल बहादुर शाह के दरबार में आया। इतिहासकार खाफी खां ने बहादुर शाह को शाहे बेखबर कहकर पुकारा है। जहांदार शाह 1712 से 13 ईस्वी तक शासन रहा। जहांदार शाह जुल्फिकार की मदद से सिंहासन पर बैठा और उसे अपना वजीर नियुक्त किया। उसने आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार बनाया तथा मारवाड़ के राजा अजित सिंह की महाराजा की उपाधि देकर गुजरात का सूबेदार बनाया। जहांदार ने जजिया कर को समाप्त कर वह अपनी प्रेमिका लाल कुंवर से काफी प्रभावित था। अजीम उस शान के पुत्र फर्रुख सियर ने सैयद बंधुओं की सहायता से 1713 में जहांदार शाह की हत्या कर दी। जहांदार शाह को लोग लापरवाह या लंपट मूर्ख कहते थे। फर्रुख सियर का कार्यकाल 1713 से 1719 ईस्वी तक रहा। फर्रुख सियर को सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां हुसैन अली के सहयोग से सिंहासन पर मिला तथा उसे नृप निर्माण से किंग मेकर कहलाता था। इसी के काल में सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी दे दिया गया। जॉन सोरमन के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का दल 1717 में भारत आया। उसी दल के एक साल चिकित्सक हैमिल्टन भी था, जिसने बादशाह के स्वास्थ्य लाभ भी करवाया था। फर्रुख सियर ने 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक लाभ शाही फरमान जारी किया, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। फर्रुख सियर सैयद बंधुओं के मुक्त होना चाहता था, लेकिन सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली संधि करके मराठों की सहायता से फर्रुख सियर को अंधा करवाकर उसकी हत्या कर दी। सैयद बंधुओं ने रफीद उद्दरजात को मुगल बादशाह बनाया। यह सबसे कम समय तक 28 फरवरी से 4 जून 1719 ईस्वी तक शासन करने वाला मुगल बादशाह था। रफीद उद्दरजात की मृत्यु के बाद रफी उद्दौला शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना, जिसका शासन 6 जून 1719 से 17 सितंबर 1719 ईस्वी तक रहा। फर्रुख सियर दुर्बल कायर होने के कारण घृणित कायर कहा गया। मोहम्मद शाह रोशन अख्तर का कार्यकाल 1719 से 48 ईस्वी तक रहा। मोहम्मद शाह ने 1720 में जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। मोहम्मद शाह के निजाम उल मुल्क के नेतृत्व में 1722 ईस्वी में सैयद बंधुओं की हत्या करा दी। निजाम उल मुल्क, जिसे चिंगीज खान ने हैदराबाद स्वतंत्र असफ जाही वंश की नींव डाली। इसी के काल में अवध शहादत खां, बंगाल मुर्शीद कुली खां, भरतपुर मथुरा वदन सिंह, गंगा यमुना दोब रुहेला तथा फर्रुख सियर के वंगस नवाबों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली। 1739 ईस्वी में नादिर शाह फारस का शासक ने भारत पर आक्रमण किया। 13 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित किया। नादिर शाह अवध के नवाब शहादत खां को उकसाने पर भारत आया था। जब उसने शहादत खां से धन मांगा तो लाचार होकर शहादत खां ने आत्महत्या कर ली। नादिर शाह के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन लूटना था। वह अपने साथ तख्ते ताऊस
यानी मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा फारस ले गया। मोहम्मद शाह के विलासपूर्ण आचरण के कारण उसे रंगीला कहा गया है। मोहम्मद शाह को रंगीला कहा गया है। अहमद शाह 1748 से 54 तक, इसने अवध के सूबेदार सफदरगंज को अपना वजीर नियुक्त किया। अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली, जिसे दुर्र दुरानी अर्थात युग का मोती भी कहा जाता है, भारत पर आक्रमण हुआ। अहमद शाह के समय अब्दाली के 5 बार आक्रमण हुआ। 1748 से 54 के बीच आक्रमण किया। इसने कुल मिलकर भारत पर 7 बार आक्रमण किया। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ईस्वी तक वजीर इमाद की मदद से अहमद शाह को अपदस्थ कर जहांदार का पुत्र अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी तक कार्य किया। शाह आलम के काल में बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में मुगल सेना, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की सेना और बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम के संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। इस पराजय के साथ शाह आलम द्वितीय को बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी, जिसके तहत मुगल सम्राट 1765 से 72 ईस्वी तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। मराठा सरदार महदाजी सिंधिया 1772 ईस्वी में एक बार शाह आलम द्वितीय को राजधानी दिल्ली की मुगल सिंहासन पर बैठाया। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई। शाह आलम द्वितीय, इसका मूल नाम अली गौहर था। इसके समय जनरल लेक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित कर 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अकबर द्वितीय, इसका कार्यकाल 1806 से 1837 ईस्वी तक था। यह अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह था। उसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान किया। अकबर द्वितीय ने बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 58 ईस्वी तक, यह अंतिम मुगल बादशाह था। प्रसिद्ध शायर होने के कारण इसे जफर भी कहा गया। 1857 के विद्रोह में साथ देने के कारण अंग्रेज सरकार ने इसे गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया, जहां 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है।